भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो हमारा बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसी बस को कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, मतलब पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा। और आप लोग के दिमाग में ही रहता है कि आखिर हम क्या हो गया जिसके कारण हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा फीस भर रखी है, बहुत अच्छी स्कूल कोचिंग हर एक तरह का मतलब सुख सुविधा दिए हुए हैं, फिर भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता। तो आपको आज समस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ बस उतना ही कर लीजिएगा, अवश्य रूप से वो जो आपका बच्चा है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुँचाते हैं गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव के पास जब पत्र आया और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी एक ही मनोकामना है, जो माता पिता है वही था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा बच्चा पढ़े, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में है कि हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की ये मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका मन है ना पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, बस ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था वो अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अब अपने आप पढ़ाई करने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो हमारा कौन सा उपाय है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 धतूरा दे देना है अपने बच्चे को और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर उसको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने उसको शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। क्या कर ले, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। उसको बिना बोले बिना कुछ कहे वो केवल और केवल आपका बच्चा पढ़ाई ही करेगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको करना है अपने बच्चे के लिए, बच्चे खुद नहीं करेंगे, ये उपाय माताओं के लिए करना है। अब देखिए करेंगे कैसे इसको। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए, ठीक। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मिले पसंद आया आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खंडित फूल ले लेंगे, तो आपको उससे बचना है, ठीक। फूल ले लिया। इस उपाय के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपके घर में माता सरस्वती का फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती का फोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, शाम के वक्त आपको वही लाल फूल उठाना है और माता सरस्वती को अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और पान का पत्ता लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने पान का पत्ता ले लिया, ठीक। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का लेपन कर देना है, ठीक। शहद का लेपन किधर साइड, जो जिधर साइड चिकना साइड होता है ना उधर साइड शहद का लेपन कर देना है, ठीक। कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद उसको क्या करना है, भेज के सीधा शिव मंदिर आपने भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपके दिमाग में आएगा कि जाएगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देगा, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करना है और बाबा से अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।